गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी हमने प्लेस यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम यूटिलिटी, ठीक है। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है समय परिवर्तन। अब समय परिवर्तन में क्या होगा, जैसे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो पुरानी वस्तुएं ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं, ठीक है। अब पुरानी वस्तुएं जो उपयोग होती हैं, जैसे पुराने चावल जनरली बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए पुराने चावल बिकते हैं, है ना, उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर पुराना शहद है, पुराना गुड़ है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो समय के अनुसार पुरानी होकर के वो ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, टाइम यूटिलिटी के अंतर्गत हम प्रोडक्शन में शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइम यूटिलिटी। इसके बाद बात करेंगे हम अधिकार परिवर्तन द्वारा, ठीक है। अधिकार परिवर्तन मतलब पोजीशन यूटिलिटी, है ना। अब पोजीशन आपको सभी को पता है ना। जब भी हम किसी चीज़ का पोजीशन लेते हैं, मतलब उस चीज़ का हम अधिकार ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी है ना, पर खरीदने पे आपने एक फ्लैट खरीदा है, सपोज कीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा है, पर अभी तक आपको उसका पोजीशन नहीं मिला है, आपको अधिकार नहीं मिला है, तो क्या वो चीज़ें आपकी कहलाएगी, क्या उसकी उपयोगिता आपके लिए सृजन हो पाएगी, क्या नहीं, ठीक है, उसकी उपयोगिता आपके लिए शून्य हो जाएगी। तो ये जो है पोजीशन यूटिलिटी जो है वो आपको अधिकार परिवर्तन के द्वारा क्या की जाती है, ये एक यूटिलिटी का एक और टाइप है जिसके थ्रू हम अधिकार परिवर्तन के द्वारा हम हमारी यूटिलिटी को और क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में है सर्विस यूटिलिटी, है ना, सेवा उपयोगिता। अब सेवा उपयोगिता के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे आपको पता है सेवा कौन कौन देते हैं, है ना, प्रोफेशन में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर 11th में हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, है ना, नर्स, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, है ना, या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उपयोगिता कौन सी कहलाएगी, सेवा उपयोगिता या सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। देन 6 नंबर की है नॉलेज यूटिलिटी या ज्ञान उपयोगिता। ज्ञान उपयोगिता कौन सी हो गई, जैसे कि हम बात करें जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, जैसे डेटॉल कैसा होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है, साबुन है या आयोडीन युक्त नमक है, कोलेस्ट्रॉल रहित खाद्य तेल है ना, या फिर सोयाबीन के उत्पादन हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे नीम के पत्ते खाना चाहिए या करेले का जूस उनको पीना चाहिए, ठीक है, या फिर अलग अलग जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह हैं उनका। तो ये सब क्या चीज़ हो गई, नॉलेज, है ना। तो इसमें क्या हो गई, ज्ञान उपयोगिता के द्वारा क्या कर रहे हैं हम यूटिलिटी को उपयोग में ला रहे हैं, और ज्ञान उपयोगिता ये एक टाइप हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैंड, ठीक है। आपको सभी को पता है लैंड इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना, नेचर के थ्रू हमको एक गिफ्ट मिला है, ठीक है। ओनली सॉइल सरफेस नहीं, इसमें सब सॉइल है, एनवायरनमेंट में जितने भी हमको एलिमेंट्स मिले हैं लाइक रिवर, ओशंस, मिनरल, सनशाइन, एयर, ऑल पार्ट ऑफ द लैंड, ये सारे पार्ट हमारे लैंड के हैं, ठीक है। अब भूमि क्या है, हमको आपको पता है प्राकृतिक उपहार है ना, जो हमको किसने दी है, प्रकृति ने दी है, ठीक है, जो कि हमको वातावरण के थ्रू हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिली हैं, है ना, जिसका हमको कोई मूल्य नहीं चुकाना होता है। जैसे नदी हमको पानी दे रही है, समुद्र है ना, फिर उसके बाद में खनिज पदार्थ हैं, धूप, चांदनी, वायु, ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एलिमेंट है हमारा फैक्टर, है ना, प्रोडक्शन का फैक्टर है हमारा दूसरा लेबर।
अब हम लेबर की बात करें, लेबर का मतलब क्या होता है? श्रम, ठीक है। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या कहलाएगा? लेबर। लेबर मतलब हमारा फिजिकल वर्क, ठीक है। जनरली हम यही जानते हैं कि फिजिकल वर्क इज लेबर। बट एनी हार्ड वर्क डन, कोई सा भी हार्ड वर्क यू कैन डन, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी? इट इज़ कॉल्ड लेबर। फॉर एग्जाम्पल फिलिंग वाटर, क्लीनिंग हाउस, मॉर्निंग जॉगिंग, है ना, ऑल एग्जाम्पल इज ह्यूमन लेबर। ये सारे मानवीय श्रम हैं, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम किसी भी काम को तब श्रम कहेंगे जब उसके लिए उसने मानसिक या शारीरिक दोनों में से कोई सा भी काम किया हो और उससे उसने सबसे बड़ी बात धन कमाया हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्निंग ऑफ द मनी। अगर आप उससे मनी अर्न कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड लेबर, ठीक है। जैसे आपका पानी भरना, घर की सफाई करना, सुबह की सैर है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कैपिटल, ठीक है। एंड अगर हम इकोनॉमी में बात करें